हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आप सभी क्लास 12th में आ गए हैं। क्लास 11th का एग्जाम देके क्लास 12th में आए। पता है, जब कोई स्टूडेंट क्लास 11 से क्लास 12th में आता है तो हर स्टूडेंट के मन में ये इच्छा होता है और उनके मन में कमाल की क्यूरियोसिटी, कमाल का मोटिवेशन, कमाल का एनर्जी होता है। वो चाहता है कि क्लास 12th में वो इस तरीके से पढ़ाई करे कि अपने पेरेंट्स का, अपने मम्मी पापा का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करे, झारखंड या अपने जो भी बोर्ड है उस बोर्ड एग्जाम में वो टॉप करे, अपने स्टेट टॉप में आए, अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप में, अपने कॉलेज टॉप में आए। हर स्टूडेंट ये जरूर चाहता है कि वो जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्कूल या अपने कॉलेज से जो है वो टॉप करे। तो हाँ, लेकिन टॉप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना कहाँ से है। तो ये दो सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि पढ़ना क्या है। तो आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आप लोगों के सिलेबस में है। तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को जानना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 12th में आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन किस तरीके से हुआ है, कितने सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ने हैं, क्या क्लास 11th में जो आपका सब्जेक्ट था क्या उसमें से कोई सब्जेक्ट क्लास 12th में चेंज हो सकता है, क्या चेंज कर सकते हैं, क्लास 12th में आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होगा, क्या इस बार भी पिछले साल की तरह ही क्वेश्चन आएगा या चेंजेस होगा। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में ये चीज बताऊंगा। अब ये तो आप समझ गए कि आपको पढ़ना क्या है। अब आप दूसरी सवाल ये है कि पढ़ना कहां से है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इस चैनल में क्लास 11th और क्लास 12th का कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाया करूंगा, जिसमें से अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, बीएमटी हो गया, इंग्लिश हो गया, ईटीपी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया। ऑल सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ाया करूंगा। ना सिर्फ पढ़ाया करूंगा बल्कि आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया करूंगा। आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड गाइड भी क्या करूंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का पीडीएफ मैं आप लोगों को अलाउ किया करूंगा, जिससे हम लोग जो है अच्छे तरीके से जो है वो क्लास 12th का तैयारी कर सके। और ये वीडियो एकदम, ये जो जितना भी चीज़ मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा ये एकदम फ्री होगा। इसके लिए आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको करना ये है कि आपको कंटिन्यूसली वीडियोस पे बने रहना है, वीडियोस को पूरा देखना है और हर एक चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगा उसको डिट्टो एकदम अच्छे तरीके से करके रखना है। और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी जो है इस चैनल से बेनिफिट मिल सके। ठीक, चलो अब आते हैं कि क्लास 12th में कॉमर्स, क्लास 12th में एक्चुअल में सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन किस तरीके से है। क्लास 12th में आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है, किस तरीके से सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है, ध्यान से समझना। सबसे पहला आपका होता है एक कोर पेपर। सबसे पहला आपका क्या होता है जी? कोर पेपर होता है, ध्यान से समझना। तो ये जो आपका कोर पेपर होता है बेसिकली हम इसको लैंग्वेज पेपर के नाम से भी जानते हैं। कौन से पेपर के नाम से भी जानते हैं? लैंग्वेज पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये आपका कोर पेपर है, यानी जो आपको लैंग्वेज पेपर है, आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश कोर, क्या ले सकते हैं? इंग्लिश कोर, या चाहें तो आप हिंदी कोर भी ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट का इंग्लिश मजबूत है वो इंग्लिश लेते हैं, और जिन स्टूडेंट का इंग्लिश थोड़ा मतलब एकदम इंग्लिश सही नहीं है तो वो लोग जो है वो हिंदी कोर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपका इंग्लिश जो है वो अगर थोड़ा सा भी मजबूत है, एकदम हल्का फुल्का भी आपको इंग्लिश आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश ही लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश जो है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ा दूंगा। और क्लास 12 का इंग्लिश कुछ नहीं है, एकदम ईजी है, ना तो इसमें किसी तरीके का कोई ग्रामर है ना कुछ है, एकदम इजी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कोर पेपर में इंग्लिश ही लेना। इंग्लिश नहीं मन करे तो आप हिंदी भी ले सकते हो। चलो, कोर पेपर हो गया। इसके बाद, और हाँ, ये जो कोर पेपर लेंगे उसमें इंग्लिश कोर या हिंदी कोर लेना, इलेक्टिव मत लेना, इलेक्टिव मत लेना। ठीक, कोर पेपर हो गया। कोर पेपर के बाद आते हैं कंपलसरी पेपर। कोर पेपर के बाद जी कंपलसरी पेपर। ये ध्यान से समझना, ये जो कंपलसरी पेपर है ये ऐसा पेपर होता है जो सबको मिलता है, सबको मिलेगा। यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड से जो भी स्टूडेंट कॉमर्स करेंगे ये पेपर जो है कंपलसरी पेपर सबको मिलेगा। तो कंपलसरी पेपर में दो पेपर आता है। एक आता है आपका अकाउंटेंसी, क्या आता है आपका? एक अकाउंटेंसी आता है, और एक आता है आपका बिजनेस स्टडी, यानी जिसको शॉर्ट में हम लोग बीएसटी बोलते हैं। एक आता है अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र, दूसरा आता है बिजनेस स्टडी यानी कि बीएसटी यानी व्यवसायिक अध्ययन। ठीक, दो हो गया। ये दो पेपर जो है अकाउंटेंसी और बीएसटी ये सबका होगा, सबका होगा। ठीक, कंपलसरी पेपर के बाद आता है ऑप्शनल पेपर।
कौन सा पेपर आता है जी? ऑप्शनल पेपर। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है ऑप्शनल पेपर, तो ऑप्शनल पेपर को आप इलेक्टिव भी बोल सकते हैं। और ऑप्शनल पेपर जो होता है ये आपके ऑप्शन में होता है, या तो आप ये लो या तो आप वो लो। तो देखो ऑप्शनल पेपर में बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जिन लोगों को मैथ पढ़ना पसंद होता है माफ़ कीजिएगा, जिन लोगों को मैथ पढ़ना पसंद होता है वो उस स्टूडेंट जो है क्लास 11th में कमर्शियल अर्थमेटिक यानी कि CEA लेते हैं। क्या लेते हैं? CEA लेते हैं, कमर्शियल अर्थमेटिक मैथ होता है। यही मैथ जो है वो क्लास 12th में कन्वर्ट होकर के BMT में बदल जाता है। तो बहुत स्टूडेंट जिनका क्लास 12th में अभी BMT है तो समझ जाना, क्लास 11th में जो आपका CEA था यानी कमर्शियल अर्थमेटिक था, वही जो है यहाँ बदल करके BMT हो गया। तो ऑप्शनल पेपर में जिनको मैथ पसंद है वो स्टूडेंट जो है वो BMT लेते हैं, यानी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब जिन स्टूडेंट को BMT पढ़ना पसंद नहीं है, मैथ पढ़ना पसंद नहीं है, जो मैथ में वीक हैं, जो या मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो BMT के जगह ETP यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता लेते हैं, ETP लेते हैं। जिनको मैथ पसंद है उनका BMT होगा, और जो मैथ नहीं लेते हैं उनको क्या मिलता है? ETP मिलता है। इसके अलावा वैसे ही कुछ स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पसंद होता है, तो कुछ स्टूडेंट क्या लेते हैं? इकोनॉमिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र लेते हैं, इकोनॉमिक्स। जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद नहीं होता है वो इकोनॉमिक्स की जगह कंप्यूटर साइंस यानी कि CMS कंप्यूटर साइंस लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो है आपका वो 5 पेपर बन जाता है। एक पेपर आपका इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक होगा, अकाउंटेंसी और BST ये कंपलसरी पेपर होगा, तो 1 2 3 पेपर हो गया। जिनको मैथ पसंद है वो BMT लेते हैं, जिनको मैथ नहीं पसंद है वो ETP लेते हैं। तो यहाँ से एक सब्जेक्ट बन जाता है इकोनॉमिक्स और CMS, यहाँ से एक सब्जेक्ट। बहुत स्टूडेंट ऐसा करता है जो इंग्लिश, अकाउंटेंसी, BST, ETP और इकोनॉमिक्स लेते हैं। बहुत स्टूडेंट जैसे हिंदी, अकाउंटेंसी, BST, BMT और CMS लेते हैं। तो अपने हिसाब से वो लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बस जानना ये है कि क्लास 12th में मेनली आपको जो है वो 5 पेपर पढ़ने हैं। कितना पेपर? 5। ठीक, इस 5 पेपर के अलावा एक और पेपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल पेपर। क्या होता है जी? एडिशनल पेपर। आप बोलोगे सर ये एडिशनल पेपर क्या होता है? एडिशनल पेपर का मतलब होता है आपका अतिरिक्त। जैसे कोर पेपर इंग्लिश, हिंदी और अकाउंटेंसी, BST इसको छोड़ के अगर आप मान लो ऑप्शनल पेपर इन चारों में से किसी में भी अगर आप फेल होते हो या आपका कम नंबर आता है, तो जो आप एडिशनल पेपर लेते हैं उस एडिशनल पेपर का नंबर इसमें जुड़ जाता है। तो एडिशनल पेपर आप पे डिपेंड करता है। सपोज कर लो कि अगर आप ETP और CMS लिए हैं या ETP और इकोनॉमिक्स लिए हैं तो एडिशनल पेपर में CMS ले सकते हैं, या आप BMT और इकोनॉमिक्स लिए हैं तो एडिशनल में आप ETP ले सकते हैं। इसके अलावा भी एडिशनल में कई सारा पेपर आता है, जैसे कि मान लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। इसी तरीके से कई और जो है 6-7 जो है और जो है एडिशनल पेपर में आपको मिलता है। अगर आपको ये लगेगा कि आप यहाँ से ऑप्शनल पेपर में से किसी में अगर आपको कम नंबर आने का चांसेस है तो आप चाहें तो एडिशनल पेपर ले सकते हैं, एडिशनल पेपर का मार्क्स इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप कभी भी कोर पेपर या कंपलसरी पेपर में अगर क्रॉस होते हैं तो आपका ये एडिशनल पेपर का नंबर इसमें ऐड नहीं होगा। इस बार जो जेक का रिजल्ट आया उसमें कुछ स्टूडेंट जो है जो जैसे कि मान लो धनबाद के हैं या रामगढ़ के हैं, वो स्टूडेंट हमको कमेंट करके दिखा रहे थे कि सर हम लोगों का जो है अकाउंटेंसी में फेल हो गए। अकाउंटेंसी में फेल इसलिए हुए वो लोग क्योंकि उन लोगों का प्रैक्टिकल में थ्योरी जो होता है उसमें 26 नंबर लाना था। 26 जो 80 नंबर का हुआ था 26 नंबर लाना था, जो 70 नंबर का हुआ था 23 नंबर लाना था। तो प्रैक्टिकल में वो लोग उससे कम नंबर लाए थे, इसलिए जो है वो लोग फेल कर गए। तो ऐसे कंडीशंस में जो है एडिशनल पेपर आपको मदद कर सकता है। आया समझ में? अब सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन समझ में आ गया। अब बहुत स्टूडेंट के मन में एक सिमिलर टाइप का डाउट होता है कि सर हम चाहते हैं कि हम लोगों का जो स्क्रिप्ट जो होगा, लिपि जो होगा वो किस तरीके से होगा। तो हम आपको बताते हैं कि आप चाहें तो ये सारा सब्जेक्ट्स का एग्जाम इंग्लिश में दे सकते हैं। अगर आप ये सारा सब्जेक्ट्स का एग्जाम इंग्लिश में दोगे तो आपका स्क्रिप्ट जो है वो रोमन होगा। क्या होगा? रोमन। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स का एक एग्जाम जो है हिंदी में देना चाहते हो तो आपका जो स्क्रिप्ट होगा वो होगा देवनागरी। समझ में आ गया? अब कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर हमको अकाउंटेंसी जो है वो इंग्लिश में देना है और बाकी सब हिंदी में। तो बच्चा एक बात बताओ, अकाउंटेंसी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेसिकली इंग्लिश में ही बनता है। तो आपका स्क्रिप्ट चाहे रोमन हो चाहे देवनागरी हो, भाई अकाउंटेंसी तो आप जो है वो इंग्लिश में ही बनाओगे, उसका जो न्यूमेरिकल होगा,
ठीक है। और जो बाकी थ्योरी है, जो भी आपका बाकी का जो थ्योरी होगा, वो थ्योरी अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक पेपर में कुछ क्वेश्चन को हिंदी में सोल्व करे, कुछ क्वेश्चन को इंग्लिश में। अकाउंटेंसी कर सकते हो, मैथमेटिकल्स को इंग्लिश में सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब थ्योरी लिखना है तो या तो थ्योरी हिंदी में लिखना या तो थ्योरी पूरा तरीके से जो है वो इंग्लिश में लिखना, ठीक है। ये नहीं करना कि मिक्स कर करके जो है लिखना। तो आई होप सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन के बारे में हम आपको डिटेल में बता दिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे कैसे सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना है, ठीक। अब अगर आप मेरे साथ क्लास 12 पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। और इसके तुरंत बाद ही जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा। और मैं आप लोगों को सिर्फ नाम का नहीं पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ आपको गाइड करूंगा, आपके बोर्ड से रिलेटेड सारे अपडेट आप तक लाऊंगा, आप लोगों का टेस्ट लिया करूंगा, आप लोगों को इंपॉर्टेंट PDF दिया करूंगा और हमेशा शुरू से लास्ट तक गाइड करूंगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही आसानी से जो है आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला करके स्कोर कर सकते हो। इसके तुरंत बाद एक वीडियो आएगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 12 में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सा बेस्ट बुक है जो आपको लेना है। मेरे तरफ से मैं आप लोगों को हर सब्जेक्ट का एक स्पेशल बुक रिकमेंड कर दूंगा। उसी बुक को लेकर के अगर आप तैयारी करोगे, मैं उसी बुक से तैयारी कराऊंगा और वो बुक जो है झारखंड के लिए एकदम बेस्ट बुक होगा। उस बुक से जब आप पढ़ोगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से जो है एग्जाम में पास कर जाओगे, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा।